क्या आप जानते हैं कि कम्युनिस्ट राष्ट्र चीन आज आर्थिक बदहाली के दौर में आ गया है। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड का दौर और अब नई त्रासदी चीन के सामने खड़ी है। ये खबर इसीलिए विशेष है क्योंकि चीन का बाजार जितनी तेज़ी से लुढ़क रहा है उतनी ही तेज़ी से ग्लोबल इन्वेस्टर्स की पहली पसंद भारत बनता जा रहा है। हालांकि चीनी पैसे से भारत को कोविड काल में लाचार बताने वाले मीडिया संस्थानों तक ये खबर पहुंची है या नहीं, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। मगर चीन के बाजार की बदहाली की खबरें भी मीडिया से वैसे ही गायब हैं जैसे वुहान में पड़ी लाशों की खबर चीन ने दुनिया को नहीं लगने दी थी। इन दिनों चीन अपने गिरते शेयर बाजारों और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को संभालने में जुटा हुआ है, लेकिन उसे इसमें सफलता मिलती नज़र नहीं आ रही है। इसी वजह से वैश्विक निवेशकों को भी अब चीन में कोई खास इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा है। भारी संख्या में विदेशी निवेशक चीन का स्टॉक मार्केट छोड़कर भाग रहे हैं और भारत के शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था मौजूदा समय में दुनिया में सबसे तेज़ी से ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था है और विदेशी निवेशकों को उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यानी मोदी की गारंटी का लाभ उठाने में सबसे आगे विदेशी निवेशकों का नाम है। भारत पहले ही चीन के हांगकांग को पीछे छोड़ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है और अब उसने इसे ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में भी पीछे छोड़ दिया है। भारत के BSE और NSE का स्टॉक ट्रेडिंग वॉल्यूम एक महीने के औसतन $16.5 बिलियन प्रतिदिन तक बढ़ गया है, जबकि इस मामले में चीन का हांगकांग महज $13.1 बिलियन प्रतिदिन के औसत से ही बढ़ पाया। चीन भले ही आज भी निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन सच ये है कि विदेशी निवेशक अब चीनी बाजारों को छोड़ भारत का रुख कर रहे हैं। अकेले जनवरी में ही करीब $2 अरब मूल्य के शेयर बेचे गए हैं। सेल ऑफ यानी बिकवाली इतनी बड़ी है कि कई विदेशी निवेशक चीन में अपना कारोबार बंद कर रहे हैं। एशिया जेनेसिस, जो सिंगापुर में एक हेज फंड है, उसने कहा कि कीमतों में अचानक आई गिरावट से वे चीन में अपने कारोबार को बंद कर रहे हैं। चीन की आर्थिक संभावनाएं हाल के इतिहास में किसी भी समय की तुलना में सबसे अधिक कमज़ोर हैं। बीते 5 फरवरी को शंघाई कॉम्पोजिट या फिर शंघाई स्टॉक एक्सचेंज 5 साल के निचले स्तर पर गिर गया था। ये सब बातें इस ओर इशारा कर रही हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था वास्तव में अभी तक कोविड से नहीं उभर पाई है। चीन ने यह उम्मीद तो लगाई थी कि साल 2023 में उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। 2023 के पहली छमाही के दौरान उसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, जिससे चीनी बाजारों को लेकर निवेशकों में और भी ज़्यादा निराशा छा गई। विशेषज्ञों की माने तो निवेशकों के बीच चीन और भारत के शेयर बाजारों को लेकर एक अलग दृष्टिकोण बन गया है। जहां वे भारत के बाजारों को सकारात्मक रूप से देखते हैं, वहीं इसके उलट चीन के शेयर बाजारों को वे नॉन रिलायबल मानते हैं। भारत में सकारात्मक चुनाव नतीजे और बढ़ते नॉन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग पार्टिसिपेशन की वजह से भारतीय बाजार पिछले 2-3 महीनों में काफ़ी तेज़ी से उछले हैं। विशेषज्ञों की माने तब निवेशक बाय इंडिया सेल चाइना की स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिस वजह से पिछले वर्ष भारतीय सेंसेक्स ने लगभग 17% का उछाल दर्ज किया, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग लगभग 27% नीचे गिरा। आपको बता दें कि बाजार की स्थिति दुनिया में चीन और उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व के बारे में बहुत कुछ बयां करते हैं, जिसे आज बहुत बड़ा झटका लग चुका है। शी जिनपिंग इस बात से भी चिंतित है कि चीन में लगभग 20 करोड़ लोगों के पास शेयर है और मार्केट में बढ़ती हुई मंदी की वजह से लोग शी जिनपिंग के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। वुडहाउस कैपिटल एडवाइजर्स, जो एक मिड मार्केट केंद्रित इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसके अनुसार चीन की धीमी होती अर्थव्यवस्था के चलते निवेशक वहां से अपने अरबों डॉलर बाहर निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ भारत, जो आज एक सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है, आज भारत निवेशकों की पसंद बनता जा रहा है। ये देखते हुए कि आज चीन के बाजार भारत के बाजारों से पिछड़ने लगे हैं, चीन ने भी अपने शेयर बाजारों को उभारने के लिए अपनी कमर कस दी है। इसके लिए उसने अपनी नेशनल टीम को एक्टिव कर दिया है। यह टीम और कुछ नहीं बल्कि सरकार समर्थित चीनी निवेशकों की एक टीम है, जो 2015 में बनाई गई थी। उस वक्त भी चीन के बाजार बुरी तरीके से गिरे थे, जिसके जवाब में चीनी सरकार ने रिकॉर्ड स्तर पर शेयर खरीदकर मार्केट को स्थिर किया था। इस बार भी चीन ऐसी ही कोशिश कर रहा है और उसने पिछले महीने से लेकर अब तक कम से कम $17 बिलियन चीनी बाजारों में झोंक दिए हैं। वह इस उम्मीद में है कि सरकार द्वारा मार्केट में निवेश को देखते हुए अन्य निवेशक भी चीनी मार्केट में वापस आएंगे। हालांकि निवेशकों को अब चीन पर भरोसा नहीं है। उसका मानना है कि नेशनल टीम के निवेश से जैसे ही मार्केट में स्थिरता आएगी, वैसे ही सरकार अपना पैसा बाहर खींच लेगी। इससे मार्केट फिर से असंतुलित और अस्थिर हो जाएगा। वर्जीनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डेनिस यांग के अनुसार ऐसे शॉर्ट टर्म समाधान से चीनी बाजारों को लेकर विदेशी निवेशकों का विश्वास नहीं जीता जा सकता। इसके लिए चीनी अर्थव्यवस्था में बुनियादी कमियों को दूर करने की ओर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उनका मानना है कि आज 2015 के मुकाबले स्थिति काफ़ी अलग है। उस वक्त चीनी अर्थव्यवस्था मजबूत थी, जिसे लेकर निवेशकों में चीनी बाज़ारों को लेकर विश्वास था। इसी कारण बाज़ार में मंदी के बावजूद वे चीन में वापस निवेश के लिए इच्छुक थे।
हालांकि आज हालात अलग हैं। कोविड और उसके बाद के सख्त लॉकडाउन ने चीनी अर्थव्यवस्था को मुंह के बल गिरा दिया है। आज निवेशक चीनी कंपनियों के शेयर बेच रहे हैं और उन्हें आज भारत के रूप में एक नया और विश्वसनीय बाजार भी दिख रहा है। यही कारण है कि चीन को इस बार अपने बाजारों को स्थिर करना आसान नहीं होगा। इन सब के बीच भारत के बाजार शेयर मार्केट में नई ऊंचाइयां छू रहे हैं।